नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ करीब 2 वर्ष पूर्व फर्जी मदरसों की जांच के लिए गठित एसआई टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जांच टीम ने जांच के बाद जिले में 219 मदरसों को कागजों पर पाया है। ये मदरसे एसआईटी की भौतिक सत्यापन में कहीं मिले ही नहीं। एसआईटी ने इसकी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी है। बताते चले कि जुलाई 2017 में शासन के निर्देश पर जनपद में 20 अनुशासित मदरसों की 3 सदस्यीय टीम की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मदरसों के मानक समेत अन्य कमियों के साथ 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों कर्मचारी की नियुक्ति को भी अनियमित बताया गया। मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मार्च 2020 में उक्त शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एसआई टीम का गठन किया गया। करीब 2 वर्ष से जांच कर रही एसआई टीम ने जनपद में स्थित मदरसों की जांच की तो जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें कागजों के चलते कुल 219 मदरसे मिले। इन मदरसों को लगातार सरकारी मदद मिलती रही। इनमें से 39 तो ऐसे थे कि जिनकी आधुनिकीकरण के नाम पर सरकारी भुगतान भी हुआ। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ऐसे मदरसों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार को भी दोषी ठहराते हुए अल्पसंख्यक विभाग से कई अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। वक्फ बोर्ड निरीक्षक मनोज राय ने हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया कि वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल पर जब लॉन्च हुआ था तब जिसमें कुल 700 मदरसों ने अपनी सूचनाएं लोड की, जिसमें से 387 मानक के अनुरूप पाए गए। 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसमें वर्ष 2020 में एसआईटी जांच के लिए शासन को भेज दिया गया है। उसी जांच की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिली, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। वर्ष 2017 में अगस्त से सितंबर में शासन द्वारा मदरसा पोर्टल लागू किया गया, जिसपे विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त जो है समस्त मदरसों को अपनी समस्त सूचनाएं पोर्टल पर मदरसा प्रबंधन को अपलोड करनी थी। उस सूचना का जो है सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से होना था और सत्यापनोपरांत ही जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपने डिजिटल साइन से मदरसों को लॉक करना था। तो उसके क्रम में कुल जनपद के 700 मदरसों ने अपनी सूचनाएं जो है मदरसा पोर्टल पर अपलोड की, जिसके क्रम में जो है तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मेरे द्वारा मदरसों का स्थलीय सत्यापन किया गया। उस सत्यापन में 387 मदरसे मानक युक्त पाए गए, जिनको पोर्टल पर लॉक किया गया और कुल 313 पोर्टल के प्रथम चरण में कुल 313 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिसके कारण उनको लॉक नहीं किया गया। फिर द्वितीय चरण में वर्ष 18 में अगस्त सितंबर में 15 दिन के लिए पोर्टल खुला, तो उसमें जो मानक विहीन थे उनको अवसर दिया गया कि अगर मानक पूरा कर लिए हों तो अपना प्रत्यावेदन वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रत्येक जिले में दें, और जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन से छूट गए थे उनको एक अवसर दिया गया कि वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। तो उसमें 4 नए रजिस्ट्रेशन हुए और कुल 50 से ज़्यादा 50-55 के आसपास लगभग प्रत्यावेदन हमारे ऑफिस में आए थे कि जो है हमने मानक पूरा कर लिया है और हमारी पुनः जांच करके और मदरसा लॉक किया जाए। तो उसके क्रम में कुल जो है जांच की गई और 12 मदरसे द्वितीय क्रम में चरण में लॉक किए गए, जो कि मानक के अनुरूप न पाए जाने के कारण फेल थे। तो इस प्रकार जो है 313 में से 12 घटा देते हैं तो कुल 301 मदरसे मानक विहीन जनपद में चिन्हित किए गए। वर्ष 2020 में उसकी जांच शासन स्तर से एसआईटी को दी गई और एसआईटी ने अभी लगता है कि जैसा कि मीडिया से ही हमको पता चला है कि एसआईटी ने 1-2 दिन पहले यह रिपोर्ट सबमिट की है, जिससे ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जिसके बारे में आप लोग मदरसे हैं उनका संचालन हो रहा है कि नहीं? नहीं, जो मानक विहीन मदरसे हैं उनका जो है वर्ष 2017 में 18 के आरंभ में जब हमने उनको अपने पोर्टल पे लॉक नहीं किया तब से उनका विभाग से कोई हमारा लेना देना नहीं है। और उसके अंतर्गत जो है न तो उन मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किसी तरह की जो है हमारे यहाँ से या वहाँ पढ़ाने वाले जो आधुनिकीकरण टीचर कुछ मदरसे थे उनको किसी प्रकार का लाभ जो है नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए ऑथराइज तरीके से वही मदरसे जो है मदरसे के रूप में हैं विभाग से संबद्धता रखे हुए, जिनको हमने अपने सत्यापनोपरांत पोर्टल पर लॉक किया गया। जो नहीं लॉक हैं उनका विभाग से कोई संबद्धता नहीं है। अच्छा मनोज जी, अगर जो आपके हिसाब से जो गलत मदरसे हैं जिनको मानक पूरा नहीं है उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? यानी अब जो है जो भी होगा, अब प्रदेश की सबसे सर्वोच्च संस्था जांच करके शासन ने जो है दिया एसआईटी को और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अगर गृह विभाग को दी है तो अब शासन से जो भी निर्देश होंगे उसी के क्रम में हम कोई भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
अपने स्तर से हम खुद जो है कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रकरण अब उच्च स्तर पे है। खबर है कि सिर्फ आजमगढ़ ज़िले में 200 से ज़्यादा सरकारी मदरसे ये फर्जी निकले हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। इससे पहले भी कई साल पहले ये इस किस्म का मामला सामने आया था, तो उस वक्त कहा गया था कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इसकी बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस किस्म के भ्रष्टाचार में हैं उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अफसोस की बात इसलिए और भी बढ़ जाती है कि मदरसे या उनका जो सिलेबस है उसके संबंध में लोगों का एक अच्छा ख्याल है कि यहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी होती है, मजहबी तालीम भी होती है, तो यहाँ के लोगों का रवैया कुछ और अच्छा होना चाहिए, उनमें संजीदगी होनी चाहिए, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। गरीब बच्चों के प्रति उनके दिल में एक जज्बा होना चाहिए कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से काम हो। अगर हुकूमत और गवर्नमेंट कुछ मदद करती है तो उसका सही इस्तेमाल हो, सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ों में भ्रष्टाचार इतना घुस गया है और इसमें प्रशासन और ये लोग सब एक माफिया है जो शामिल है। हम समझते हैं कि इससे पहले भी सख्त कार्रवाई की बात हुई थी, और बल्कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि सिर्फ मदरसा ही क्यों, कितने स्कूल ऐसे हैं, कितने स्कूल हैं जो जूनियर स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, कि जिनके नाम से जो है बड़ी बड़ी रकमें बनाई जा रही हैं। एक टीचर कई स्कूलों में से तनख्वाह उठाता है। ये इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यूपी की गवर्नमेंट जहाँ बहुत से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी पीठ ठोकती है, उसके सामने ये काम होना ज़रूरी है कि उसके होते हुए इस किस्म का धंधा और घपला और घोटाला नहीं होना चाहिए। हम सख्त से सख्त शब्दों में, अल्फाज में इस किस्म के कामों की निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के जो समाज दुश्मन लोग हैं, जो शिक्षा को इतना गंदा कर देते हों, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर आने वाले दिनों में किसी और को ये खिलवाड़ करने की हिम्मत न हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।